वाजपेयी मोदी मंडल में शामिल होने के लिए असम से दो चेहरों का नाम अभी कंफर्म कर दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल का नाम कंफर्म हो चुका है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, और दूसरा नाम अभी सस्पेंस में बना हुआ है। तो इस पर आपके पास क्या ताजा जानकारी है? ये असम के अभी जो नाम चर्चा में है, एक तो असम से एक कंफर्म हम लोग कर सकते हैं कि असम से दो मोदी 3.0 कैबिनेट में असम से दो बर्थ रहेंगे। एक तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि पिछली सरकार में भी वो केंद्रीय मंत्री थे, उनका निश्चित हो गया है। सर्बानंद सोनोवाल मंत्री पद में रहेंगे मोदी 3.0 में। और सेकंड जो असम से मोदी 3.0 में रहेंगे, ये एक सरप्राइज कैंडिडेट होने का लगभग तय हो चुका है। ये एक सरप्राइज कैंडिडेट होगा। इसका मतलब ये है कि ये लोकसभा एमपी नहीं भी हो सकता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट लाइव का ब्रेकिंग स्टोरी है एट दिस मोमेंट। दिस इज द ब्रेकिंग स्टोरी ऑन नॉर्थ ईस्ट लाइव। असम से दो मंत्री रहेंगे मोदी 3.0 में। एक तो सर्बानंद सोनोवाल के नाम निश्चित हो गया है, और सेकंड कैंडिडेट जो है ये सरप्राइज कैंडिडेट होंगे। और ये लोकसभा अभी असम, आपको जैसे कि आपको पता है कि असम से 9 कैंडिडेट 2024 लोकसभा में जीते हैं। 9 कैंडिडेट का जीत हुआ है, तो उसमें से एक सर्बानंद सोनोवाल, इनका नाम निश्चित हो गया है, दोबारा मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में होंगे। और सेकंड कैंडिडेट जो है ये लोकसभा एमपी नहीं भी हो सकता है। यही खबर हम दे सकता है। ये अगर ये हुआ तो ये चौंकाने वाला बात होगा, क्योंकि नोबडी थॉट कि ये कोई लोकसभा एमपी के अलावा कोई और भी हो सकता है। लेकिन दिस इज द प्रेरोगेटिव। ये जो प्रधानमंत्री की प्रेरोगेटिव है, किसको मंत्रिमंडल में ले या किसको ना ले, ये एक्चुअली टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री के प्रेरोगेटिव होता है। जैसे कि एक राज्य में अगर मंत्रिमंडल में होना है तो ये एक मुख्यमंत्री के प्रेरोगेटिव होता है, केंद्र में ये प्रधानमंत्री के प्रेरोगेटिव होता है। तो एक बिग ब्रेकिंग स्टोरी ऑन नॉर्थ ईस्ट लाइव। वी आर गिविंग दिस बिग ब्रेकिंग स्टोरी एट 8 past 13, दैट इज 1 past 8 में हम लोग ये खबर दे रहा है कि मंत्रिमंडल में असम से दो मंत्री होंगे। एक तो सर्बानंद सोनोवाल, और दूसरा जो है ये एक ये लोकसभा एमपी नहीं भी हो सकता है। सो दिस इज द बिग ब्रेकिंग स्टोरी। और नॉर्थ ईस्ट रीजन से जो नाम अभी फ्रंट रनर्स है, ये नाम में से किरेन रिजिजू अरुणाचल से, तापिरगांव का नाम भी सामने आया है, बिप्लब देब जो कि त्रिपुरा से है। ये कई नाम अभी चर्चा में है। तो एसकेएम का इंद्रहांग सुब्बा, कोई किसी का ये भी करना है कि तो एनडीए का जो मित्र दल है, तो एक दल का एक भी एमपी नहीं है, फिर भी उस दल से एक कैंडिडेट को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो अगर ये लॉजिक हम लोग के देखा जाए तो एसकेएम से भी इंद्रहांग सुब्बा को कंसिडर किया भी जा सकता है। ये खैर पता नहीं है अभी, फिलहाल ये रियल्म ऑफ स्पेकुलेशन में है। तो these are the front runners from the north eastern region। किरेन रिजिजू का नाम आ रहा है, तापिरगांव का नाम आ रहा है, त्रिपुरा से बिप्लब देब की नाम आ रहा है, इंद्रहांग सुब्बा जैसे कि हमने कहा एसकेएम का है। इस बार नागालैंड से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है एनडीए का, मेघालय से एनडीए का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मणिपुर से एनडीए का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये 3 स्टेट जो है 8 में से 3 स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और मिजोरम के जो जेडपीएम, ये इसका स्टेटस क्लियर नहीं है, वो एनडीए का अलायंस अभी तक नहीं है, क्योंकि एमएनएफ का कहना है कि वो ही एनडीए का साथ में अभी भी है। So this is the latest update. We are giving the big breaking story from Assam. There will be 2 births in the Modi 3.0 cabinet from Assam. One, of course, is going to be Sarbananda Sonowal, and the second candidate will be a surprise candidate, and that candidate may not be a elected Lok Sabha MP. Ankita. जी वाजपेयी, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि दूसरा कैंडिडेट कौन होने वाला है असम से। और पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर से सिक्किम से इंद्रहांग सुब्बा को चुना जा सकता है, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। और सर्बानंद सोनोवाल को जैसे कि असम से चुना जा चुका है, यह कंफर्म हो ही चुका है। और इसके बाद भी अब किरेन रिजिजू का नाम भी सामने आया है और अन्य का भी नाम सामने आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि जल्द ही इन नामों पर हमें कोई अच्छी खबर
सामने आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद वाजबीर हमें इस पर अधिक जानकारी देने के लिए।